हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 3 है मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट करा रही हूँ आपको। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, फिर एक्सरसाइज करेंगे। देखिए क्या है ये, अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ना। तो ये जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस है, इसको किससे शो करते हैं? ए डैश से या ए टी ऊपर लिखा होता है ना, तो इससे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस इसी से हम शो करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलम और रो का जो इंटरचेंजिंग होता है उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस। देखिए एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे ये ए दे रखा है ना, ए मैट्रिक्स दे रखा है। अब इसको हमें अगर ट्रांसपोज करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करते हैं, जैसे इसकी ये रो है ना, तो ये तो हमें पता है कि इसमें कितने हैं। देखिए इसमें जो अगर हम काउंट करें तो इसमें क्या है, 2 रो है और एक जो है क्या है हमारा कॉलम कितनी है? 3 कॉलम है ना, यही तो। अब हम इसको ट्रांसपोज जब करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको? जो इसकी रो है उसको हम लिख देते हैं कॉलम में। तो 2 ये रो है ना हमारी, ये रो है, ये रो 2 4 5, तो इसको हम लिख देंगे कॉलम में। ठीक है, ये सेकंड रो है, इसे भी कॉलम में लिख दो। अब सेकंड कॉलम में लिख दो उसको 3 1 4। तो ये क्या हुआ? अब इसका क्या होगा ऑर्डर? इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसके रो तो 3 हो गए और इसका वो क्या हो जाएगा, इसका कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होता है। इसको इस तरह से चेंज करते हैं ना, समझ गए आप? एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल 2 है हमारा, जैसे हम एक ले लें 1 2 और 3 4 दे रखा है ना, ये दे रखा है, ये हमारा ए मैट्रिक्स दे रखा है ना। अब ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे कि 2 × 2 है ना, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1 2, ये वाला रो जो है, रो को कॉलम में कर दो। ये रो है ना 1 2, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। ये 3 4 सेकंड रो हो गई, इसको भी हम सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बताती हूँ मैं आपको ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स का। देखिए पहली प्रॉपर्टीज है हमारी कि a प्लस बी डैश लिख दो या t इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश या t लिख दो, ये आपकी मर्जी। ट्रांसपोज में कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो अब मैं इसको मैं बताती हूँ, ये दोनों ये इसमें ये प्रॉपर्टीज है इसकी कि अगर a प्लस बी और इसका अगर आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करो और ये ए का अलग से करो और बी का अलग से करो और दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों का आंसर सेम ही आता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स है हमारा, ए मैट्रिक्स है, एक 1 ले लेती हूँ, एक 4 ले लेती हूँ, एक 2 3। पहले इजी एग्जाम्पल समझाती हूँ, जब आप क्वेश्चंस करोगे आगे तो आपको अपने आप आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन इजी एग्जाम से क्या होता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हमें करने में आसानी रहती है। अगर हम पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं कर पाएंगे ना। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो आपको समझ में आ ही होगा, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 × 2 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम करते हैं ये वाला a प्लस बी वाला करते हैं ना, a प्लस बी, और इस पे ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं a प्लस बी का, तो a प्लस बी में क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करना होगा ना पहले। तो इन दोनों को प्लस करो तो पहले, क्योंकि अभी तो नहीं चेंज करना है, पहले a प्लस बी करना है। तो a प्लस बी आप करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर यहीं पे लिख देती हूँ a प्लस बी क्या होगा ना, a प्लस बी। ठीक है ना, a प्लस बी करोगे आप तो 1 और 4 प्लस हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम कर सकते हैं इसको। 1 और 4 5 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? 4 और 5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। a1 से a1 को, a12 से a12 को, तो 5 4 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएगा। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब इसको हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स करना है, तो अब हम क्या करेंगे? ये रो दे रखी है ना 5 9, इसे कॉलम में लिखना है। ये जो फर्स्ट रो है 5 9, इसको हमें कॉलम में लिखना है, तो ये हमने लिख दिया 5 9। ठीक है, और ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिखना है, तो ये हो गया हमारा 4 9। ये हमारा a प्लस बी का ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिखाया मैंने ना। अब हम क्या करते हैं? अब दूसरा लेते हैं हम ए डैश, और ये क्या है हमारा? प्लस बी डैश ना। तो हमारा ए क्या है? हमारा ए है हमारा 1 4 है ना, 1 4 है
और 2 3 है, तो ये तो हमारा ए है ना, ये तो हमारा ए है। और जब इसको आप चेंज करोगे ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो रो है ये कॉलम में आ जाएगा, 1 4 हो गया, और ये वाली रो भी, ये भी कॉलम में आ जाएगी, 2 3 हो गया। ठीक है, अब हम बी ले लेते हैं। बी हमें कितना क्या दे रखा है, हमें बी दे रखा है हमें 4 5 2 6 ये दे रखा है। इसको अब उसमें चेंज करिए आप, ट्रांसपोज करिए तो क्या आएगा हमारा, ये रो जो है कॉलम में आ जाएगा 4 5, और ये वाला रो किस में का आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है ना, ये वाला, ये A1 और ये B1 को प्लस करना है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए डैश बी डैश, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा हमारा, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर पहले ना, 1 2 4 3 4 2 5 6। अब हम इसको प्लस करते हैं। अब जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, देखो 1 और 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा ना, 5 हो जाएगा। और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। 4 और 5 9 हो जाएगा। 3 और 6 9 हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, देखिए मैंने यहाँ पे गलत किया, देखिए ये 4 5 था तो मैंने इसको रो में लिख दिया, इसको 2 6 था तो इसे तो सही लिखा आपने, 2 6 हो गया, सही है। और यहाँ मैंने क्या करा, 1 4 2 3 था तो मैंने 1 4 ले लिया और ये 2 3 ले लिया ना। तो इसको मैं प्लस करती हूँ तो 1 का 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। देखिए अब ये हमने ए डैश का है, ये हमारा बी डैश का है ना, तो मैंने यहाँ पर ए डैश लिख दिया ये, और ये बी डैश लिख दिया ना। अब मैं इसको प्लस करती हूँ तो 1 और 4 कितने हुए, 5, 2 2 कितने हुआ, 4 हुआ, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो देखो इसका जो हमने a प्लस बी डैश निकाला था इसका भी ये आंसर है, और a डैश प्लस बी डैश निकाला तो इसका भी यही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन, मतलब ये तो प्रॉपर्टी सही हुई ना, कि अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का प्लस करते हैं तो भी आंसर दोनों के सेम आएंगे। तो दोनों सेम आ गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि a प्लस बी डैश ए डैश प्लस बी डैश इक्वल है। ठीक है। अब सेकंड देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी a माइनस बी का अगर ये ऊपर डैश है और एक a डैश और माइनस बी डैश अलग दे रखा है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैंने एक a मैट्रिक्स लिया, एक b मैट्रिक्स ले लिया ना, ये एक a मैट्रिक्स लिया, एक b मैट्रिक्स लिया। अब मैंने क्या करा, पहले इस वाले को सॉल्व कर रही हूँ, a माइनस बी का डैश है ना, तो a हमें ये दे रखा है, b ये दे रखा है, इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a माइनस बी का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर करते हैं अभी। तो 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 हो जाएगा। देखो 1 है, 4 बड़ा हो गया तो 1 माइनस 4 हो गया ना, ये 1 माइनस 4 हो गया ये। ठीक है। और यहाँ पर हो गया 4 माइनस 5 हो गया यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर 2 माइनस 2 हो गया और यहाँ पर हो गया 3 माइनस 6 हो गया ना। ऐसे ही हम करते हैं ना। तो अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में से 4 जाएगा -3, 4 में से 5 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 6 गया, कितने बचेंगे यहाँ पर, माइनस का 3, क्योंकि 6 बड़ा है ना -3 का, ये बचेगा। ये आ गया हमारा। अब इसको करना है हमें a माइनस बी को, अब इसे ट्रांसपोज करना है। तो करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमें जो रो में दे रखा है इसको हम कॉलम में कर देंगे ना। तो ये हो जाएगा हमारा -3 -1 हो जाएगा, ये सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम हो जाएगा, 0 -3 हो गया। ये हमारा a माइनस बी का डैश का आंसर आ गया। अब a डैश b डैश निकालना है। तो देखो a हमारा कॉलम है 1 4 2 3 है, तो इसका a डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा रो चेंज हो जाएगी ना, रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 1 4 है तो ये 1 4 कॉलम में आ गया, ये दूसरी रो है ये भी कॉलम में आ गई, ये हमारा a हो गया ना, a डैश आ गया। अब हम b लेते हैं, b क्या है हमारा 4 5 2 6 है ना। इसको अगर हम b डैश लेंगे इसका तो क्या आएगा हमारा,
इसकी रो चेंज हो जाएगी, ये जो रो है ये कॉलम में आ जाएगा, तो 4 5 हो गया। 2 6 सेकंड रो है, ये 2 कॉलम दूसरे कॉलम में आ गई, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, अब इन ये ए और बी डैश आ गए, तो अब हमें क्या करना है, ए डैश और बी डैश को माइनस करना है ना। तो हम ये दोनों लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ए डैश है हमारा 1 2 4 3 है, ठीक है, और बी डैश क्या है मेरा 4 2 5 6, ये हो गया हमारा ना। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा। चलो मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ, जैसा मैं इसलिए डिलीट नहीं चाहती कि ऐसे ही क्वेश्चन को आप करोगे जल्दी जल्दी तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, वो लेकिन कैलकुलेशन की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। 3 माइनस 6 हो गया ना। आप देखो इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ए डैश माइनस बी डैश क्या आएगा, 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा -3 आएगा। 2 में से 2 गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा। 4 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ -1 बचेगा। 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -6 बड़ा है तो -3 आएगा। तो देखो आप, ये वाला a माइनस बी डैश है, ये इसका आंसर है। -3 0 -3 0 -1 -3 -1 -3, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश इक्वल होते हैं ना। आप थर्ड प्रॉपर्टीज लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, देखिए इसमें दे रखा है कि अगर ए डैश है और उसका भी डैश है ना, तो उसका आंसर जो है ए ही आता है ना। तो अगर हम इसका ए का ट्रांसपोज करते हैं तो और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा, ए ही आंसर आएगा। कैसे, देखिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल है हमारा, जैसे मान ली यही वाला ले लीजिए, तो ये है हमारा 1 है 4 है और 2 है और 3 है, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है हमको ना। अब हम इसका करते हैं ए डैश करते हैं ना, इसका वो करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, क्या करते थे हम, इसकी रो जो है वो कॉलम बन जाती है। 1 4 हो गया और ये 2 3 हो गया ना। फिर इसका दोबारा से करते हैं, ए डैश का डैश हो जाएगा तो क्या होगा, फिर इसकी रो जो है क्या बन जाएगी हमारी, कॉलम बन जाएगी। तो इसकी रो 1 2 है ना, तो ये 1 2 कॉलम हो गया, और इसकी जो रो है ये क्या बन गया, ये भी कॉलम बन गया 4 3। तो देखो अब आपको, देखो ये 1 4 था, 2 3 था, 2 3 था, तो ए में चेंज हो गया नहीं हो गया, तो ये तो ए के बराबर ही हो गया ना। देखो अब ये ए नहीं बन गया हमारा, ये ए तो बन गया, ये ए में जो था वही ए में आ गया, तो चेंज हो गया नहीं हो गया, तो ये भी ट्रू है हमारा। ठीक है, अब फोर्थ करते हैं। अब देखिए ये ए मैट्रिक्स ये दे रखा है हमें कि के ए और इसका डैश है और के और फिर मल्टीप्लाई ए का डैश है ना, ये दे रखा है। तो इसमें जो k है ये कांस्टेंट नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर k a है, जैसे मान लीजिए ये k a है, तो k है, अब इसका a डैश करना है ना, k a डैश ना, तो ये k है और ये a है और इसका डैश है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसे k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2k हो जाएगा और 3k 2k 3k 1k और 5k, ये हो जाएगा ना। ये तो हमारा ये हो गया k a हो गया। अब ये तो हमारा k a हुआ ना। अब हमें k a डैश करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है इसकी रो चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या रेंज चेंज आएगी, 2k 3k और यहाँ पर ये रो को कॉलम में चेंज कर दें, इस रो को कॉलम में लिख दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो, ये 5k हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका ना। और अगर मान लो आप इसी को, अब ये हम k a डैश में करते हैं ना, ये k है और ये a डैश है ना, तो k मान लीजिए हमारा ये बाहर हुआ k, और पहले तो मैं a ही ले लेती हूँ ना, सबको कंफ्यूजन ना हो। a है हमारा 2 और 3 है और 1 और 5 है ना, ये दे रखा है हमको ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ए डैश में चेंज करेंगे ना। तो ए डैश में चेंज करते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 और 5 हो जाएगा। ये रो जो है कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, के को
ए डैश से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब आप इसे के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2k आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3k और 5k। तो देखो ये वाला और ये वाला इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या है, देखो ये 2k k 3k 5k दोनों आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब ये प्रूव हुआ ना कि के ए अगर ब्रैकेट के ऊपर डैश है ये, और अगर के और ए डैश है तो ये भी इक्वल ही आएंगे ना। देखिए अब ये हमारा फिफ्थ है ना, फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है, ए बी का डैश है और इक्वल टू बी डैश ए डैश है ना। तो पहले हम क्या करते थे, जब हमने पहले मैट्रिक्स में जो पहले 3.2 में किया था, उसमें क्या होता था कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता था, हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, लेकिन इसमें तो बराबर है। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमारा ये ए बी है, तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ऐसे करते थे ना, ये हमारी रो होती थी, ये पहली रो लेते थे और ये वाला पहला कॉलम लेते थे, ये करते थे ना। तो 1 2 ज़ा 2, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा ना, और प्लस 2 को नीचे वाले कॉलम से, पहला रो और ये इसका कॉलम होता था। तो 1 2 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ये हो गया हमारा। फिर हम क्या करते थे, पहला ही कॉलम लेते थे, पहला ही रो लेते थे, अब सेकंड कॉलम लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, और 2 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा ना, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए मैंने तो अभी ऐसे ही लिख दिया है जैसे आपको समझ में आया। अब मैं सेकंड रो ले रही हूँ, फर्स्ट कॉलम ना। सेकंड रो में 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब मैंने सेकंड रो ही ली है, सेकंड कॉलम ले रही हूँ। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा ही लिखती है ना, 4 5 ज़ा ना, 4 5 ज़ा लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 2 प्लस 8 आ जाएगा ना, 2 प्लस 8 आ गया। यहाँ पर आएगा मेरा 3, और ये क्या आएगा 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा ना, 10 हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 और प्लस 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 और 5 4 ज़ा 20, ये आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 10 13 16 और 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 1 22 हो जाएगा ना, 22 हो गया। और 20 ये हो जाएगा 29, ये आ गया हमारा ए बी आ गया। ये हमारा क्या है, ए बी। और हमें किस पे चेंज करना है, ये हमारा ए बी है ना, ये हमारा ए बी मल्टीप्लाई आया ना। तो अब हमें किस पे चेंज करना है, इसको ए बी डैश में चेंज करना है ना। तो हमारा पहले क्या है, ये 10 और 33 है ना, तो इस जो रो होती है इसे कॉलम में लिख देते हैं ना। तो रो को कॉलम में लिखोगे तो क्या आएगा, 10 और 13 हो जाएगा। ये रो है, इसे भी कॉलम में लिखना है, इसे सेकंड कॉलम में लिख दो, 20 29। तो ये हमारा ए बी डैश हो गया ना। इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये ऐसे चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, ए बी डैश ए करना है ना, ए डैश करना है। तो हमारा बी क्या है, बी दे रखा है हमको 2 और 4 दे रखा है, 3 और 5 दे रखा है ना, ये हो गया। ये मैंने ए और बी लिख दिया, इसको मैं इसमें चेंज कर रही हूँ ना, ट्रांसपोज कर रही हूँ। तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, 2 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ठीक है, और यहाँ पर भी यही हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब हमें क्या करना है, ए डैश बी डैश निकालना है ना। तो जब हम ए डैश बी डैश करते हैं तो हमारा ये है ना, बी डैश ए डैश निकालना है हमको ना। तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 1 3 2 4, ये हो गया ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी पहली रो होती है और पहला कॉलम होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया ना। अब हम यहाँ पे फर्स्ट रो लेते हैं और सेकंड कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम 2 3 जा
6, 4 4 जा 16, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब 3 2 जा, अब तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। फिर अब सेकंड रो ही रहेगी और सेकंड कॉलम रहेगा, तो 3 3 जा प्लस 5 4 जा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस आ जाएगा 32 आ जाएगा ना। ये ना, ये तो मैंने यहाँ पर 4 8 जा लिख दिया था, ये 4 2 जा है ना, तो 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पर ना। अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 और 10, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएगा ना। और 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 और 3 हो जाएगा 13। हो जाएगा, और 9 और 2 20 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकाला था हमने, B1 B डैश A डैश है। तो देखो अब ये आपका आंसर AB डैश है, 10 22 13 29, 10 22 13 29। तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि जो AB है, AB जो है हमारा ट्रांसपोज इसका, और B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इक्वल होंगे ना। देखिए अब ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होते हैं इनमें क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा A डैश दे रखा है ना, ये हमारा मान लीजिए कोई भी A मैट्रिक्स है ना, ये A मैट्रिक्स है, गलत लिख दिया मैंने, A मैट्रिक्स है। अब मैं ऐसे इसको चेंज करती हूँ ना, चेंज करके मैं इसको ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स करती हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो क्या आएगा यहाँ पर, ये जो रो है ये कॉलम हो जाएगी ना 2 4, और जो ये सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा हमारा ना, यही तो होगा। टू 4 हो जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा ना। देखिए पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो देखो 2 इंटू 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m और n बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर हैं। दूसरा ये कि जैसे ये रो है ना, तो रो को मैं कॉलम में लिख दूंगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। चेंज कर दिया मैंने ये मैट्रिक्स, उसमें चेंज कर दिया मैंने इसको ना। तो जब हम इसको इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बनाओ करते हैं तो क्या होता है, देखो अब जैसे ये 2 4 था, 4 6 है, मैंने इसको चेंज कर दिया, लेकिन ये जैसा A था उसको जब हमने ट्रांसपोज किया तब भी उसका आंसर वही आ रहा है। देखो कोई चेंज नहीं है दोनों में, देखो कोई चेंज है। आपने ये 2 4 हमारा जो था ये रो था, मैंने इसे मैट्रिक्स इसमें कॉलम में लिख दिया, 4 6 रो में था तो ये मैंने कॉलम में लिख दिया, लेकिन इसका आंसर तो सेम ही आ रहा है, 2 4 4 6 सेम ही आ रहा है। तो क्या है ये, इसको बोलते हैं जिसमें एक तो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा ये कि अगर A और A जो ये डैश है ये दोनों अगर इक्वल हैं, अगर A है एक A मैट्रिक्स है और एक आपने मैट्रिक्स जो है जो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए, ये है हमारा A है ना, अब मैं इसको A ट्रांसपोज मैट्रिक्स में चेंज करती हूँ ना। देखो ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाती हूँ, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये सेकंड रो है, मैं इसको सेकंड कॉलम बना देती हूँ, 2 4 5 हो गया। अब ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को थर्ड रो है, उसको मैंने कॉलम बना दिया, थर्ड कॉलम बना दिया। अब देखो उसको मैच करो, 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो ये दोनों ही कौन से हमारे सिमेट्रिक है। देखो स्क्वायर भी है, देखो 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है, ये भी 3 इंटू 3 है, तो ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओ सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। समझ गया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, तो अगर इसमें जो है हमारा क्या होता है, जैसे हमारा A है,
और अगर माइनस ए हो तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये दोनों जो है ना इक्वल होते हैं। अगर ए और ये मतलब ये वो तो करेंगे, इसे ट्रांसपोज तो करेंगे ही, तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है, ये माइनस का साइन अगर हट जाता है तो ये क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए इसे मैं पहले ए मैट्रिक्स में चेंज करती हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा, ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा 0 5 हो जाएगा। ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी, सेकंड कॉलम हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गई। अब मैं इसमें से क्या करती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस कॉमन लूंगी तो 0 में से तो कोई कॉमन लेने का मतलब नहीं, 0 का 0 ही रहेगा। -5 का यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये जो 5 है ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस है तो -5 आ जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। अब देखो आपका जो ए था वो भी तो यही था, 0 5 -5 0 ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ए मैट्रिक्स को अगर हम इसका जो है हम ट्रांसपोज करते हैं और इसे से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है, अब इसको देखते हैं, इसको करते हैं बी ले लो, बी है, बी को इसमें ये हमने ये सिमेट्रिक चेंज कर रहे हैं ना, सिमेट्रिक वो ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पहली वाली जो रो है ये कॉलम में चली जाएगी ना, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। इसे आप कॉलम में भी चेंज कर सकते हो, रो में भी चेंज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब देखो ये 3 into 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर है ना। तो अब क्या होगा देखो इसमें, अब ये हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 है ना, 2 है ना। अब देखो इसमें ये -2 आ जा रहा है ना, और ये क्या आ जा रहा है हमारा 1 आ जा रहा है, तो ये तो हमें देखने में गलत लग रहा है कि ये तो है ही नहीं ना, तो ये तो गलत हो गया, ये तो स्क्यू मैट्रिक्स है ही नहीं। अब दूसरा कोई एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए अब एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए हमें एक दे रखा है, ये है 0 -1 -2 1 है, 0 है, -3 है, 2 है और 3 है और 0 है, ठीक है ना। अब इसे हम ए मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, तो ए मैट्रिक्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये वाला रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, ये 1 0 3 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये हो गया हमारा। अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 2 3 0 हो जाएगा ना। अब हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। अब माइनस कॉमन लोगे आप तो क्या होगा यहाँ पर, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने में जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखो अब 0 -1 -2 1 0 -3 2 3 0, तो ये क्या है हमारा, ये स्क्यू मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी स्क्यू मैट्रिक्स है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो आप समझ गए मेरी बात, क्या समझे कि मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका आप अगर ट्रांसपोज करते हो और ट्रांसपोज करने में जो आंसर आता है उसमें से आप माइनस कॉमन ले लेते हो, तो उसका आंसर वही आना चाहिए जो ए मैट्रिक्स का था। तो अगर दोनों सेम है तो इसे हम बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, एक तो स्क्वायर में होना चाहिए और दूसरा आपने जो भी मैट्रिक्स लिया है उसको जब आप ट्रांसपोज करते हो तो वो मैट्रिक्स का आंसर भी वही हो जो आपके ए मैट्रिक्स का आंसर था। जो भी आपने मैट्रिक्स लिया था उसका आंसर वही आया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और अब हम नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। अगर आपको मेरी एक वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।